अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की लड़ाई जीतनी है, द बेस्ट टूल विच यू कैन हैव टू विन दिस बैटल इज पीवाईक्यूज। लेकिन सिर्फ इसे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर एक टॉपर ने सेम चीज फॉलो की है। एक गलती की थी कि पीवाईक्यूज को सही से एनालाइज नहीं किया था। चेंज था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से किए, जो मैं पास्ट में नहीं कर रहा। My preparation was based on previous year questions. बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला कैसे क्वेश्चन आएंगे विदाउट एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So for that, I think PYQs बहुत important थे। Taken previous year question classes. I focused extensively on PYQ. These you have previous year question. MCQ solving के लिए only place that you should go to is the previous year questions. जब PYQs की बात आती है, you have to analyze PYQs in the right way. लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है रिसेंटली कि 99% of the students are doing PYQ analysis in the wrong way, especially with respect to prelims preparation, जिस वजह से वो PYQs तो कर रहे हैं लेकिन उससे आउटपुट नहीं निकल रहा है। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू एनालाइज PYQs to get maximum result out of it so that you can clear UPSC prelims 2026. So make sure you watch the entire video to know the exact process. To start with, before we understand how to analyze PYQs, आपको पता चाहिए कि why to analyze PYQs. जब तक why अच्छे तरीके से समझोगे नहीं, आपको how समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले हम why देखेंगे. The first and most important reason why you should analyze PYQs is it is the only way through which we will be able to understand UPSC's mind, उसका thought process, उसका analysis क्या है for setting up a question. क्योंकि अगर आप देखोगे सिलेबस बहुत वेग है प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस तो भी स्पेसिफिक है लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वेग है, जैसे इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम इस सिलेबस के पॉइंट्स के साथ पढ़ने का ट्राई करेंगे, एवरीथिंग अंडर द सिलेबस कैन बी आस्क्ड, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। ये कैसे समझेगा? थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देख रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेशली इंडिया रिलेटेड अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, जैसे अगर आप देख रहे हो चेस पर क्वेश्चन आया है, खो खो पर क्वेश्चन आया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स पर क्वेश्चन आया है, तो हमें पता चलता है कि अगर कोई इंडिया स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट है तो हमें वहां फोकस देने की जरूरत है। ये कैसे समझेगा? बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। एंड इससे हमें समझता है कि यूपीएससी का माइंड इज टुवर्ड्स आस्किंग इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट। अगर हमें माइंड समझना है देन वी हैव टू एनालाइज पीवाईक्यूज। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज हमें पीवाईक्यू से समझता है कि हमें किन चीजों पर फोकस करना है। जैसे अगर आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो यहां दिया है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट दिया है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी पर, कैपिटल मार्केट पर, मनी मार्केट पर। तो हमें इन क्वेश्चन से यूपीएससी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थीम समझ आते हैं एंड हमारा फोकस ऑफ प्रिपरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं थ्रू एनालाइजिंग दिस इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या पढ़ना है ये भी हमें पीवाईक्यू से समझता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें पीवाईक्यू से ये भी समझता है व्हाट इज द सोर्स यूपीएससी इज यूजिंग टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप डस्ट पार्टिकल का क्वेश्चन देखोगे 2025 का ज्योग्राफी पार्ट से आया था, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी से एड्रेस हो रहा है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एड्रेस हो रहे हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 100% अब वो स्टैटिक बुक से नहीं आ रहे हैं, वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट का जो क्वेश्चन आया था, हांगकांग को कंपैरिजन किया था विद इंडियन स्टॉक मार्केट, एफएनओ का क्वेश्चन आया था, वो कंप्लीटली करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। तो अगर आप एनालाइज करोगे, सोर्सेस ऑफ क्वेश्चंस भी आप एनालाइज कर पाओगे, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से डायरेक्शन दे सकते हो। अगर मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की बात करूं तो ये एनसीईआरटीज एंड स्टैटिक बुक से आ रहे हैं, वेयरएज इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस 100% करंट अफेयर से आ रहे हैं। एंड उसमें भी हमें कितने डेप्थ तक पढ़ना है ये हमें पीवाईक्यू से समझ आता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अंडरस्टैंडिंग कि कितने डेप्थ तक पढ़ना है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैपिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां आपको पता चाहिए कि कौन से रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किन किन ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट चलना है, इतने डेप्थ तक जाने की जरूरत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसमें कितने मेंबर्स है, कोई नया मेंबर ऐड हुआ या नहीं हुआ है, मोर ओवर कोई नया डिक्लेरेशन साइन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी पूछ रहा है। तो हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमें कितने डेप्थ तक एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पढ़ना चाहे तो हर एक टॉपिक पर पीएचडी हो सकता है, लेकिन डेप्थ समझना, कौन से पॉइंट्स पर फोकस देना है, ये हमें पीवाईक्यू से ही समझेगा। मोर ओवर हमें यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स भी समझ आते हैं जब आप एनालाइज कर रहे हो। जैसे अगर आप देख रहे हो
क्लाइमेट फंड एक फेवरेट यूपीएससी का पीवाईक्यू थीम है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। आईयूसीएन अगेन अ फेवरेट इंपॉर्टेंट थीम, एंड इस साल भी अगर आप देख रहे हो आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है तो ये मैच कर रहा है विद फेवरेट यूपीएससी पीवाईक्यू थीम, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग दिस ईयर इज हाईएस्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी हम कब जज कर सकते हैं? जब आप पीवाईक्यू अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे। मोर ओवर पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन देखोगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। पहले सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछता था यूपीएससी, अब मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू एनालिसिस से समझता है, जिस वजह से पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूज। यहां मैंने एक रीसेंट ट्रेंड देखा है, स्टूडेंट्स आर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज इन अ इलॉजिकल वे। ऐसे इलॉजिकल ट्रिक्स फाइंड करने के पीछे है जिस वजह से दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कंटेंट बट ओनली ट्राइंग टू फाइंड द ट्रिक्स। ये एक गलत अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, एंड मैं यहां स्टूडेंट्स को वार्न करना चाहता हूं। मोर ओवर यूपीएससी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दिस ट्रिक्स विथ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। पहले ऐसे बोलते थे कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो हमेशा गलत रहता था। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स को यूपीएससी ने डिस्ट्रॉय किया है, एंड फ्यूचर पेपर में भी ऐसे ट्रिक्स नहीं चलने वाले हैं। तो आपको समझना होगा कि सही एनालिसिस कैसे करना है। सो जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, देयर हैज टू बी 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू फोकस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एनालाइज करना है इज यू हैव टू आइडेंटिफाई ये कौन से टॉपिक से ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब आप रिपीटेडली वो टॉपिक पर क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई होगा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू आइडेंटिफाई पीवाईक्यू थीम जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो। आपका एम ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूं और सही आंसर देखूं, लेकिन आपको पता करना है कि कौन से रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे आईआर मैपिंग का एक इंपॉर्टेंट थीम है कॉन्फ्लिक्ट रीजन, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया क्लाइमेट फंड एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप स्टैटिक टॉपिक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि कहां मुझे फोकस देना है। तो जब भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन से सब्जेक्ट से एंड कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमी में बहुत फेवरेट थीम है। डीपीएसपी एक फेवरेट थीम है पॉलिटी का। तो ये थीम एनालिसिस करते आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप थीम एनालाइज नहीं करोगे, आप रिवीजन के वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो थीम एनालिसिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप उसके ऑप्शन देख रहे हो, यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी ऑप्शन। आपको सिर्फ राइट आंसर नहीं देखना है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन गलत है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ऑप्शन से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। एंड यहां आप यूपीएससी का जो टोन है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड सेटिंग अ पेपर, आप यहां जज कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट गलत करना है तो वो क्या क्या चीजें कर रहा है टू मेक इट रॉन्ग। मोर ओवर मैंने देखा है अगर कोई ऑप्शन को वो उसके गलत करना है तो इट इज लिटरली लाइक टेलिंग लाइज। तो ये जो झूठ है विच इज बेस्ड इन दिस स्टेटमेंट, ये आपको पकड़ते आना चाहिए। ये कब होगा? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे एंड यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, एंड अगर वो गलत कर रहा है तो किस तरीके से गलत कर रहा है। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहे हो तो आपको सिर्फ ऑप्शन सही ये देखना नहीं है, उसके पीछे का पूरा पीवाईक्यू थीम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस उस थीम पर पूछ रहा है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 1935 एक्ट है, इस पर 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका काम बनता है कि 1935 एक्ट आप बुक्स में जाके पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लो, तभी ये पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस फ्रूटफुल रहेगा। जब तक आप वो थीम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करोगे, आपका पीवाईक्यू एनालिसिस इनकम्प्लीट है। जैसे ब्रिक्स पर क्वेश्चन पूछा है तो आप बेसिक्स में जाओगे, ब्रिक्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, डिक्लेरेशन देखोगे, कौन से मेंबर्स है वो देखोगे, तब आपका पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब भी पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो तो ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाई दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। अगर आप रिसेंट क्वेश्चन देखोगे 2024 के 25 के क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। जैसे नेचर रिस्टोरेशन प्लान का क्वेश्चन हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, इवन पॉलिटी के क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स कमिटी जो 2024 में आया था, इट वाज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। एंड 2025 में भी एंटी डिफेक्शन लॉ पर जो क्वेश्चन आया था, इट वाज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। सो ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाई अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड हेल्प अस टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थीम्स। तो ये जब तक समझोगे नहीं
you will not be able to analyze PYQs in a most comprehensive format. Moreover, जब आप repeatedly PYQs देखोगे आपका लॉजिक भी बिल्ड होगा. जैसे 2025 में क्वेश्चन आया था ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. अगर आप ये क्वेश्चन एनालाइज करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. अब आरबीआई एंड लिस्टेड कंपनीज का कोई लिंक नहीं है. लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है सेबी. तो यहां लॉजिक बिल्ड हो रहा है. आपके नॉलेज से लॉजिक बिल्ड होगा. इसकी प्रैक्टिस कहां होगी? पीवाईक्यूज में होगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है. क्यों गलत है? अगर यहां बैंक्स को बोला होता है कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तो वो सही हो जाता, लेकिन किसको बोला है? ऑल लिस्टेड कंपनीज. आरबीआई डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट लिंक विद लिस्टेड कंपनीज. यहां रेगुलेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज इज विद सेबी. तो अब मैंने यहां लॉजिक कौन सा यूज किया कि आरबीआई इज लिंक्ड टू बैंक्स, सेबी इज लिंक्ड टू लिस्टेड कंपनीज. अब ये लॉजिक क्यों डेवलप हुआ? मेरे कंटेंट की वजह से. तो अल्टीमेटली कंटेंट से लॉजिक डेवलप होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये रिपोर्ट इज लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, जो सही है क्योंकि वो अगर आप रिपोर्ट का नाम ही देखोगे इट इज विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर बात कर रहा है. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? ये लॉजिक से आया. एंड लॉजिक कैसे आया? नॉलेज से आया. तो ये कब डेवलप होगा? थ्रू प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस. तो मैं चाहता हूं आप लॉजिक डेवलप कीजिए एंड ट्रिक्स के पीछे मत भागिए. अब ये कब होगा? जब आप रिपीटेडली पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे. तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो आपको लॉजिक भी बिल्ड करने की बहुत जरूरत है. अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स. फर्स्ट इज पीवाईक्यू प्लस बुक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026. ये एक सेकंड एडिशन ऑफ बुक है. द फर्स्ट एडिशन वाज सुपर हिट. सेकंड एडिशन में वी हैव एंश्योर्ड दैट एवरी पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 15 years has been analyzed in a most detailed format. To give you an example, जब भी हम कोई PYQ को एनालाइज करते हैं, we just do not give you the right answers, क्योंकि आपने बहुत सारे PYQ बुक में देखा होगा कि सिर्फ सही आंसर दिया होता है. हम गलत ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं. वी ट्राई टू टेल यू व्हाई अ स्पेसिफिक ऑप्शन इज रॉन्ग. उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बहुत बार ऑप्शन से भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमने उस टॉपिक रिलेटेड जो पीवाईक्यू थीम है उसको भी साइड बाय साइड टारगेट एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में कवर किया है. जैसे अगर 1935 एक्ट पर क्वेश्चन है तो हमने हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया है एंड उसके साथ हमने टारगेट एक्स्ट्रा भी दिया है जहां 1935 के एक्ट के हर एक प्रोविजंस हमने कवर किए हैं, सो दैट स्टूडेंट नीड नॉट गो टू द बेसिक बुक्स. उसका स्टैटिक थीम वही कवर हो रहा है. और एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू रस्टी स्पॉटेड कैट इरावदी डॉल्फिन पर क्वेश्चन आया था, तो हमने सिर्फ सही आंसर नहीं डिस्कस किया है, लेकिन हमने बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल व्हिच वाज मेंशन्ड इन सिलेबस उसको भी डिटेल में फॉर्मेट में कवर किया है. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर क्वेश्चन आया था तो हमने सिर्फ वो स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम कवर नहीं की, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो भी हमने कवर की है इन टारगेट एक्स्ट्रा. तो आपका थीम भी कवर हो रहा है. तो आपके ऑप्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किए हैं एंड थीम्स भी हमने कवर करने की कोशिश की है, which makes this book comprehensive and you can check the reviews of the book. I can tell you this is a one stop solution with respect to PYQ analysis, जहां हर एक ऑप्शन भी बहुत डिटेल में एनालाइज किया है एंड उसके साथ टारगेट एक्स्ट्रा भी कवर किया है. मोर ओवर हमने थीम वाइज PYQ को एनालाइज करने की कोशिश की है जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट PYQ थीम है which would be helpful for focused prelims preparation. And the second important initiative जो हम लॉन्च कर रहे हैं, we want to build this proper logic and aptitude with respect to solving PYQs, क्योंकि हमने देखा है जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है वो कंटिन्यूअसली निकल रहा है एंड इसके पीछे मेन रीजन इज लॉजिक. अब लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना है, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करना है PYQs पर, इस पर हमने एक स्पेसिफिक क्रिस्प कोर्स बनाया है ऑफ 20 आवर्स एंड दिस 20 आवर्स वुड हेल्प यू डेवलप दैट लॉजिक, हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रैप्स यूपीएससी इज पुटिंग टू मेक श्योर कि आपका आंसर गलत हो. ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस किए हैं एंड दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू PYQ एनालिसिस. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है सो दैट इट इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट. सो मेक श्योर अगर आपको PYQs पर कमांड लाना है, PYQ book and this PYQ logic and aptitude course would be a game changer in your prelims 2026 journey. डिटेल्स दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो. थैंक यू.